दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 और 2 हमने किया था, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के वीडियो 1 और वीडियो 2 को आप देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यदि 1 रुपये में 30 संतरे खरीदे जाए तो 25% मुनाफा कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। तो 25% मुनाफा उसको चाहिए, लाभ चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 1 रुपये में कितने संतरे खरीदता, 30। तो इसका क्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, 30 गुणा 1, 30 रुपये इसका क्रय मूल्य आ गया। अब क्रय मूल्य गुणा 100 और बटे लाभ प्रतिशत, 100 जमा लाभ प्रतिशत, 30 गुणा 100 बटे 125 बराबर 24 संतरे। ये क्या किया इन्होंने, देखिए इसको काट दिया, 25 पंजा 125, 25 चौका 100, 5 के 30 और 6 चौका 24, 24 संतरे उसको बेचने होंगे। 1 रुपये में यदि वो 24 संतरे बेचेगा तभी उसको 25% लाभ मिलेगा। देखिए फॉर्मूला हमने कौन सा यूज़ किया इसमें, क्रय मूल्य गुणा 100 और बटे 100 जमा लाभ प्रतिशत, ये इसमें फॉर्मूला यूज हुआ है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमने इसको हल किया है। दूसरी ट्रिक देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। ए ने 9,000 रुपये का एक घोड़ा बी के हाथों 10% हानि सहकर बेच दिया, यानी हानि में बेचा है। और बी ने उसी घोड़े को 10% लाभ लेकर के ए को पुनः बेच दिया। किसे लाभ हुआ और किसे हानि हुई। ऐसे केसेस में हमेशा ए को हानि होगी। तो इसके लिए एक ट्रिक है, ऐसी स्थिति में पहले खरीदार को ही हानि होती है, यानी ए को। हमारे पास ए और बी है, तो ए को हानि होगी। हानि प्रतिशत के लिए फॉर्मूला होगा प्रतिशत लाभ इंटू 100 माइनस प्रतिशत हानि बटे 100। तो प्रतिशत लाभ यहाँ पर 10 है और हानि भी 10 है, दोनों ही 10 है। तो प्रतिशत लाभ 10 है और इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत भी 10 है और बटे 100। बिल्कुल आसान सी ट्रिक है। 10 ऐसे कैसा, 100 में से 10 गया 90 बटे 100, 1 0 से 1 0 ये काट दीजिए इसे, 9% उसको हानि होगी। तो ये ट्रिक है, आसान सी ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कोई दूध वाला दूध खरीदता है। यदि वह इसे 5 रुपये प्रति लीटर बेचता है तो 200 रुपये की हानि होती है। पर यदि वह इसे 6 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेचे तो 150 रुपये का मुनाफा होता है। उसे कितना दूध खरीदा था, बताइए उसने कितना दूध खरीदा था। दूध वाला कुछ दूध खरीदता है और 5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है तो उसको 200 रुपये की हानि होती है। और यदि 6 के हिसाब से बेचे तो 150 रुपये का उसको फ़ायदा होता है। तो बताइए कितने लीटर उसने दूध खरीदा था। तो इसके लिए ट्रिक है, इस ट्रिक का आप प्रयोग कर सकते हैं। ट्रिक इस प्रकार है, दूध की मात्रा बराबर दूध मात्रा का अंतर और बटे दर का अंतर। दूध की मात्रा हमें निकालनी है और मात्रा का अंतर हम लिखेंगे, जो भी हमारे पास अंतर, देखो हमने 200 रुपये की हानि पहले ली, पहले 200 रुपये की हानि होती है और फिर बाद में 150 रुपये का मुनाफा होता है। तो मुनाफे को हम लिखेंगे प्लस में और हानि को लिखेंगे माइनस में। तो मात्रा का अंतर यहाँ से निकल जाएगा, ये 150 और 150 में से क्या करेंगे हम, 200 माइनस 200 को घटा देंगे। और दर का अंतर कितनी दर में बेचता है, वो 6 रुपये के हिसाब से और 5 रुपये के हिसाब से बेचता है। तो 6 माइनस 5, तो 150 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 150 के अंदर 200 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 350। और नीचे घटेगा तो 6 में से 5 घटाएंगे 1 आएगा, 350 बटे 1, 350 लीटर आ जाएगा। तो दूध की मात्रा कितनी थी, 350 लीटर थी।
एक फल व्यापारी एक खास दर से आम लेकर 25% मुनाफा कमाता है। यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपये अधिक ले तो उसे 50% मुनाफा होता है। यदि क्या करे, वो 1 रुपये अधिक ले तो 50% मुनाफा होता है। तो आम का मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। तो खास दर से बेचता है तो 25% मुनाफा होता है, और 1 रुपये अधिक लेता है तो 50% मुनाफा होता है। तो क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। 1 रुपये की वृद्धि होने पर प्रतिशत वृद्धि कितनी है? 50 माइनस 25% यानी 1 रुपये बढ़ा देते हैं तो मुनाफा 25% बढ़ जाता है। यानी 50 में से हमने 25 को घटा लिया, 25% मुनाफा इंक्रीज हो गया। अतः 25% मुनाफा 1 रुपये पर इंक्रीज हो जाता है। 100% कितने पे होगा? 4 से गुणा कर देते दोनों तरफ, तो 4 रुपये पर। और 125% कितने पे होगा? 5 रुपये पर। यानी इसी का 125% कर दिया हमने। 100% है, उसमें 25 जोड़ दिया, 25 जोड़ने पर 125% मुनाफा हो गया, यानी 25% मुनाफा हो गया। तो विक्रय मूल्य 5 रुपये निकल गया। तो क्रय मूल्य हमारे पास 4 आ गया। 4 क्रय मूल्य हो गया। अगर 4 क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 5 होगा। तो इन्होंने पूछा था क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य 4 रुपये है। तो ये हमारा आंसर निकल गया पहले ही। क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बचाता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए और वह 15% बचत करने लगे तो उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत कितनी होगी? आय मान लेते 100 रुपये है, उसकी बचत 10 रुपये है, 10% बचाता तो 10 रुपये। 100 में से 100 का 10% यदि निकालेंगे तो 100 से 100 10 रुपये इसकी बचत आ गई। फिर कहता है नई आय 20% उसकी आय बढ़ा दी जाए तो 20 रुपये बढ़ गए। तो 20%, 100 का 20% जो होता है 20 रुपये होता है। तो 100 में 20 जोड़ देते हैं तो 120 रुपये नई आय उसकी आ जाती है। और वह 15% बचत करने लगता है। अब यदि उसकी तनख्वाह इंक्रीज हो जाए, इंक्रीमेंट लग जाए 20%, तो वो 15% बचाता है। पहले 10% बचाता था, अब 15% बचाता है। तो क्या करते हैं, नई बचत आ जाती कितनी? इसका 120 रुपये का हम निकाल लेते 15%, 15/100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, और 5 दिए 15, और 5 दूनी 10, और 2 छके 12, 6 दिए 18। तो 18 रुपये उसकी बचत आ गई। अब देखिए, बचत पहले 10 रुपये थी, अब बचत है 18 रुपये। तो बचत में कितनी वृद्धि हुई? बचत में 8 रुपये की वृद्धि हो जाती है। वही प्रतिशत दर निकाली हमें, बचत के ऊपर प्रतिशत निकाल ली है। बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? 8/10। पहले वाली कितनी थी? 10 थी, अब 8 इंक्रीमेंट हो गया बचत में, तो 8/10 गुणा 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 8 की गुणा 10 के साथ 80। तो 80% बचत में प्रतिशत वृद्धि आती है। एक व्यक्ति 1350 रुपये में 2 घोड़े खरीदता है। वह एक घोड़े को 6% हानि से बेचता है, दूसरे को 7.5% लाभ लेकर के प्रत्येक बेचता है। प्रत्येक घोड़े की कीमत क्या थी? यदि पूरे कारोबार में न तो उसे लाभ होता और न ही उसको हानि होती है, तो बताइए घोड़े की कीमत क्या थी? पहले को 6% हानि से बेचता है, दूसरे को 7.5% लाभ से बेचता है। लेकिन पूरे कारोबार में न तो उसको हानि होती है और न ही उसको लाभ होता है। पहले घोड़े पर हानि बराबर दूसरे घोड़े पर लाभ। चूँकि पहले घोड़े की कीमत का 6% और दूसरे का 7.5%। ये हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है न तो उसको लाभ होता है न ही हानि होती है। इसलिए पहले घोड़े पर 6% और 7.5% दूसरे घोड़े का, तो वो निकाल लेते हम। पहले घोड़े की कीमत बटे दूसरे घोड़े की कीमत क्या करते हैं हम?
इस वैल्यू को इस तरफ ले आते हैं, दूसरे घोड़े की कीमत इस लाइन को यहाँ ले आते हैं इसके नीचे, और 6% को ले जाते हैं 7.5% के नीचे। तो ये वैल्यू आ जाती है इसके नीचे 7.5 के नीचे। 7.5, अब क्या करते हैं हम, 7.5 को हम लिख सकते 75/6 × 10, नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर पॉइंट हट जाएगा। अब ये नीचे 60 हो जाएगा, ऊपर 75 हो जाएगा। इसको काट सकते हैं आप, इसको 3 से काट सकते हैं, तो 3 से काट दें तो 5 से काट सकते हैं, 5 से काट दिया, 5 एकम 5, 5 5 25 और 5 दूनी 10। इसी तरह 3 से काट सकते, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2 दूनी 4, 5/4, ऊपर 5 नीचे 4, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 5/4। अब 1350 रुपये को 5:4 के अनुपात में विभाजित कर लेते हैं हम। पहले घोड़े का क्रय मूल्य 750 और दूसरे का 600। कैसे, हम क्या करते हैं, 1350 दोनों का मूल्य है, इसमें कहा गया कि दोनों घोड़ों का मूल्य 1350 है। हमारे पास टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं हम, 5 और 4 की 9, कुल अनुपात 9 हो गया हमारे पास 5 और 4 को जोड़ के। अब जिस भी घोड़े की वैल्यू हमें निकालनी हो वो ऊपर, जैसे पहले घोड़े की निकालनी है तो 5/9 और गुणा 1350। अब इसको काट सकते हम, 9 से इसको काट दें, 9 एकम 9 और ये बच गया 4, 9 से 9 पंजे 45, 0 और 15 पंजे 75। 150 की गुणा 5 के साथ करेंगे तो ये 750 आ जाएगा। एक घोड़े की कीमत 750 आ गई पहले की। दूसरे की निकालनी है तो ऊपर अब की बार 5 की बजाय 4 आ जाएगा, और 150 की 4 के साथ गुणा हो जाएगी, तो 15 चौके 60, 600 रुपये आ जाएगी। 600 रुपये दूसरे घोड़े की कीमत आ जाएगी। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं आसान से तरीके से।